दोस्तों एक रियल हॉन्टेड स्टोरी आपको मैं सुनाती हूँ। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, ऐसी होंगी 10-11 साल की। तो हम गांव गए थे अपने चाचा जी के यहाँ। ये एक रियल स्टोरी है, ये कोई फेक स्टोरी नहीं है। तो हमारे चाचा जी दोपहर का टाइम था, वो खेतों में काम करने गए और बहुत दोपहर भर रही थी। ऐसे ही मई जून में दोपहर की 2 बज रहे थे। तो वो घर से खाना खा के खेतों में काम करने गए कि भाई मैं जा रहा हूँ खेतों में, पानी वानी देना है, ट्यूबवेल चलाना है। तो वो जब गए तो वहाँ एक लेडी खेत में, पहले तो शौचालय नहीं होते थे, तो जो गांव की औरतें होती थी वो खेतों वेतों में ही जाती थी बेचारी। तो उन्हें लगा कि शायद किसी कोई है, कोई भाभी हो या कोई बेटी हो। तो वो उन्होंने दूर से देखा तो वो साइड चेंज करके मतलब दूसरी तरफ से खेत में जाने लगे। तो वो थोड़ी दूर चले तो उन्हें आवाज़ दी कि ओए सुन जरा। मेरे चाचा जी इतनी ज़ोर से आवाज़ दी कि मेरे चाचा जी कहने लगे मेरे कानों के पर्दे भी जैसे हिल गए हो। यार मैंने एकदम पीछे मुड़ के देखा तो इतनी सुंदर लेडी, इतनी सुंदर लेडी कि मैं कहूँ उसके आगे कोई भी इतनी सुंदर नहीं लगेगी। कोई अप्सरा की तरह लंबे बाल, इतनी लंबी। और वो देखते देखते, जैसे मैंने पीछे मुड़ कर देखा, और वो देखते देखते इतनी लंबी 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 होती चली गई कि ऐसे लग रहा था कि वो जैसे आसमान में ना उड़ जाए। ऐसे धीरे 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 बढ़ती चली गई एकदम से। और इतने गहने मैंने पहने, कह रहे वो उसने मुझे आवाज़ दी ना, कह रहे मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली, बस मैंने मुड़ के ही देखा। और फिर तो मैं जूं भागा वहाँ से। और वो इतनी ज़ोर से हंसी कि मैं जब तक पूरे खेतों में से नहीं बाहर निकल गया, चक्र एक चक्र होता है ना गांव का, जो वहाँ तक नहीं पहुँचा ना मैं, मेरे कानों में उसकी वही हंसने की आवाज़ आती रही। और वो घर आके चाचा जी ऐसे बेहोश पड़े कि उनको इतना बुखार हो गया, 103 104 बुखार हो गया, वो बिल्कुल लाल चेहरा हो गया उनका। और वो 1 हफ्ते तक भी बिस्तर से नहीं उठ पाए। उनको वही चीखें सुनाई दे रही उसकी, ओए सुन, ओए रुक, वो ठहर जा, अगर तू बोल जाता तो मैं तुझे मार देती। वही चाचा जी। तो मेरे चाचा जी कहते हैं कि ये एक छलिया होता है। जैसे छलिया किसी भी रूप में आ जाता है, भेड़ के, बकरी के रूप में। तो ये इंसिडेंट उन्होंने अपनी आंखों से देखा। जब उन्होंने ये सारी बातें उन्होंने सबको, परिवार को सुनाई, हम भी वहाँ बैठे थे। तब मुझे लगा कि यार नेगेटिविटी ये होती है, नेगेटिव एनर्जी होती हैं और हमें इन पे बिलीव करना चाहिए। तो ये एक स्टोरी है जो मैं कभी मतलब सोचती हूँ तो मुझे इस चीज़ का वो बहुत लगता है कि चाचा जी की हिम्मत थी, वो अकेले खेत में से कैसे आ गए। मतलब जो भी था वो चीज़ अगर उनको पकड़ लेती या वो आवाज़ निकाल देते। चाचा जी का कहना कि जब भी कोई ऐसी चीज़ दिखे ना तो आपको बोलना नहीं चाहिए, चुपचाप वहाँ से भाग लो। अगर आप बोले तो फिर वो आपको ख़त्म कर देगी, तो बोलना नहीं चाहिए। ये एक स्टोरी है और ये एक रियल स्टोरी है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। और ऐसी कुछ स्टोरियाँ मैं आपको इस ऑडियो के ज़रिए सुनाती रहूँगी। अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और क्या नाम, लाइक कीजिए। थैंक यू।